हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने HTML में इमेज टैग का इस्तेमाल करके कैसे इमेज ऐड करते हैं वो देखा था। इसके साथ फेव आइकन और इमेज मैप कैसे बनाते हैं वो भी देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। HTML में टेबल्स हम डेटा को रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेबल बनाने के लिए हम HTML में टेबल टैग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम टेबल टैग का इस्तेमाल करके टेबल डिफाइन कर लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। पहली टेबल के हेडिंग्स और दूसरा टेबल का डेटा। HTML में टेबल के हेडिंग्स और टेबल का डेटा रो के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। रो का फॉर्मेट क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। HTML में हमेशा डेटा रो वाइज हम एंटर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो डिफाइन करते हैं, बाद में सेकेंड रो। ऐसे करके हम टेबल रो वाइज बनाते हैं। HTML में रो डिफाइन करने के लिए हम tr टैग का इस्तेमाल करते हैं। tr का मतलब टेबल रो होता है। टेबल टैग के बाद अभी हम हमारा फर्स्ट रो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं tr लिख देता हूँ। tr टैग के अंदर हम उस रो का कंटेंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी हम स्टूडेंट डिटेल्स का एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले रो में हम टेबल के हेडिंग्स लिखेंगे और उसके नीचे स्टूडेंट के डिटेल्स। टेबल हेडिंग डिफाइन करने के लिए हम th टैग यूज करते हैं। th का मतलब टेबल हेडिंग होता है। तो यहाँ पे हम 5 टेबल हेडर्स डिफाइन करेंगे। पहला हेडिंग रहेगा ID, दूसरा हेडिंग रहेगा फर्स्ट नेम, तीसरा हेडिंग रहेगा लास्ट नेम, चौथा हेडिंग रहेगा एज और पांचवा हेडिंग रहेगा सिटी। अभी आप ब्राउजर पे टेबल हेडिंग देख सकते हो। इस तरह से हम th टैग का इस्तेमाल करके टेबल में हेडिंग दे सकते हैं। अभी हम टेबल में डेटा कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट टेबल रो के बाद अभी हम एक नया रो tr टैग का इस्तेमाल करके बनाएंगे। इसके अंदर अभी हम एक एक करके स्टूडेंट के डिटेल्स एंटर करेंगे। टेबल सेल में डेटा एंटर करने के लिए हम td टैग इस्तेमाल करते हैं। td का मतलब टेबल डेटा होता है। इसके अंदर हम टेबल सेल में दिखने वाला डेटा एंटर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स का डिटेल एंटर करते हैं। पहले td में ID 1 लिख देते हैं। दूसरे td में फर्स्ट नेम सैम लिख देते हैं। तीसरे td में लास्ट नेम चार्ल्स लिख देते हैं। चौथे टीडी में एज 15 लिख देते हैं और लास्ट टीडी में हम सिटी मुंबई लिख देते हैं। और ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अभी आप ब्राउजर पे देख सकते हो हर एक हेडिंग के नीचे उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। नोट करना ts टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड पोजीशन में होता है और td टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट बाय डिफॉल्ट रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होता है, जो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। आई होप आपको टेबल में हेडिंग्स और टेबल रो कैसे ऐड करते हैं वो समझ आया होगा। टेबल रो ऐड करना बहुत इजी है। हमेशा मैपिंग आपको याद रखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री हमेशा मैप होगी सेकेंड रो फर्स्ट एंट्री के साथ। फर्स्ट रो सेकेंड एंट्री मैप होगी सेकेंड रो सेकेंड एंट्री के साथ। तो इस तरह से ये सारी मैपिंग चलती है। HTML में हमेशा डेटा एंट्री रो वाइज होती है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं जल्दी से यहाँ पे मल्टीपल टेबल रोज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रो कॉपी कर लेते हैं। ये रहा सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। अभी मैं यहाँ पे जल्दी से डेटा एंटर कर लेता हूँ। और ये रहा हमारा फर्स्ट टेबल का एग्जाम्पल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी जैसे हम ब्राउजर में देख रहे हैं टेबल में बॉर्डर नहीं है। अगर हमें बॉर्डर ऐड करनी है तो हमें स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग ऐड करेंगे। स्टाइल ओपन एंड क्लोज। स्टाइल टैग CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल में बॉर्डर ऐड करने के लिए हम टेबल th td 1 by 1 यहाँ पे लिख देते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। बॉर्डर के लिए बॉर्डर ये CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये लिख देते हैं। यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर का साइज है, सॉलिड ये बॉर्डर का स्टाइल है और ब्लैक ये बॉर्डर का कलर है। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो टेबल को बॉर्डर आ गई है। इस तरह से हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बॉर्डर हर एक सेल के लिए दिख रही है, मतलब डबल डबल दिख रही है। हम इस बॉर्डर को सिंगल बॉर्डर बना सकते हैं। सिंगल बॉर्डर बनाने के लिए
हम बॉर्डर कोलैप्स ये CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स इस CSS प्रॉपर्टी की वजह से सिंगल बॉर्डर दिखाई देगी। आप ब्राउजर पे अपडेटेड बॉर्डर देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ ताकि सेल्स में कंटेंट अच्छा दिखे। आप ब्राउजर पे अपडेटेड बॉर्डर देख सकते हो। इस तरह से हम बॉर्डर कोलैप्स का इस्तेमाल करके सिंगल बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अभी हम टेबल को कस्टम विड्थ कैसे देते हैं वो देखेंगे। आपको स्टाइल एट्रीब्यूट अब पता हो चुका है। टेबल टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम टेबल की विड्थ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल इक्वल टू विड्थ कोलन 100% ये सेट कर देते हैं ताकि टेबल पूरा स्क्रीन का विड्थ ले ले। इस तरह से पूरे टेबल की विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं। पूरे टेबल को विड्थ सेट करने के बाद हम हर एक कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। मान लो अगर हमें फर्स्ट नेम कॉलम की विड्थ 30% और लास्ट नेम कॉलम की विड्थ 40% ये सेट करनी है तो हम फिर से स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ इस बार हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल टेबल हेडिंग टैग या टेबल डेटा टैग पे करना होगा। तो हम फर्स्ट नेम के लिए टेबल हेडिंग टैग में विड्थ सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू विड्थ 30% और इसे सेव कर देते हैं। तो हमारे फर्स्ट नेम कॉलम की विड्थ 30% हो गई। सेम इसी तरह हम टीडी टैग में भी स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके विड्थ सेट कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट नेम के लिए टीडी टैग में विड्थ सेट करते हैं। तो यहाँ पे चार्ल्स ये एक लास्ट नेम है तो यहाँ पे दे देते हैं स्टाइल इक्वल टू विड्थ 40% और इसे सेव कर देते हैं। और ये अपडेटेड विड्थ आप ब्राउजर पे देख सकते हो। इस तरह से कॉलम की विड्थ हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें टेबल रो की हाइट सेट करनी है तो वो भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। टेबल रो को हाइट सेट करने के लिए हमें tr टैग के अंदर हाइट देनी होगी। तो इस थर्ड रो को हम हाइट सेट करेंगे। तो स्टाइल इक्वल टू हाइट कोलन 100 पिक्सल ये दे देते हैं और ये हाइट सेट हो गई। आप ब्राउजर में अपडेटेड हाइट देख सकते हो। इस तरह से हम टेबल को हाइट विड्थ ये सेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इस वाले एग्जांपल में हेडर्स फर्स्ट रो में हॉरिजॉन्टल फैशन में मौजूद है। अगर हमें हेडिंग्स वर्टिकली फर्स्ट कॉलम में चाहिए होंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो हेडिंग वर्टिकली फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इस तरह के टेबल में हर एक रो की फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की होती है और बाकी की टेबल डेटा की होती है। एग्जाम्पल के जरिए हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है HTML टेबल में डेटा रो वाइज एंटर होता है। ये आपको इस एग्जाम्पल के वक्त याद रखना है। तो यहाँ पे टेबल हेडर्स वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। इसके बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की होगी TH8:00। दूसरी एंट्री टेबल डेटा की होगी। तीसरी एंट्री भी टेबल डेटा की होगी। चौथी एंट्री भी टेबल डेटा की होगी और लास्ट एंट्री भी टेबल डेटा की होगी। ये रहा टेबल का फर्स्ट रो। अभी सेकेंड रो हम डिफाइन करेंगे। इसमें भी फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की रहेगी और बाकी के एंट्रीज टेबल डेटा की। तो यहाँ पे TH में आएगा 9 और TD में यही डेटा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल जल्दी से बन सके। इसके बाद अभी मैं ये वाला रो कॉपी कर लेता हूँ और इसे 2-3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 8 o'clock, 9 o'clock, 10, 11 और ये हो गया 12। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी जल्दी से यहाँ पे टाइल ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा था हमें टेबल THTD इन तीनों टैग के लिए बॉर्डर देनी है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसके बाद हमें वो बॉर्डर कोलैप्स करनी है, बॉर्डर कोलैप्स कोलन कोलैप्स। तो इससे हमारी बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगी। इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की और ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अभी आप अगर ब्राउजर में देखोगे तो ये रहा हमारा वर्टिकल हेडिंग्स वाला टेबल। इस तरह से हम टेबल हेडिंग्स वर्टिकली दे सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेबल रो की फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की रहेगी और बाकी के टेबल डेटा की। सेम हर एक रो में फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की और बाकी के टेबल डेटा। इस तरह से हम टेबल हेडिंग्स वर्टिकली दे सकते हैं। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों टाइप के हेडिंग्स एक ही बार में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देना। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इस तरह से आप फर्स्ट रो में डेज एज अ टेबल हेडर लिख देना और फर्स्ट कॉलम में
टाइम एज अ टेबल हेडर लिख देना। इस तरह के एग्जाम्पल में आप दोनों हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करते हो तो कमेंट में आपकी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे देना, मैं आपका कोड जरूर देखूंगा। टेबल डिफाइन करने के बाद हम टेबल को नाम भी दे सकते हैं। टेबल को नाम देने के लिए हम कैप्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल टैग के अंदर हमें कैप्शन टैग लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं कैप्शन टैग में टाइम टेबल ये लिख देता हूँ। अभी आप ब्राउजर पे टेबल का नाम यानी कैप्शन देख सकते हो। इस तरह से आप किसी भी टेबल को नाम दे सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी हम टेबल के रोज और कॉलम कैसे मर्ज कर सकते हैं वो देखेंगे। मान लो अगर आपको ऐसा एक टेबल डिफाइन करना है जहाँ पे सिंगल रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स मर्ज्ड है, जैसे कि इस एग्जांपल में नेम के बाद आने वाला टेलीफोन वाला कॉलम दो कॉलम्स को मर्ज करके बनाया है। इस तरह के टेबल्स को हम कॉल स्पैन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल हेडिंग वाला टेबल है, तो यहाँ पे पहले रो के अंदर हम सारे हेडिंग्स लिख देंगे। पहला हेडिंग नेम, दूसरा हेडिंग टेलीफोन 1, तीसरा हेडिंग टेलीफोन 2। इसके बाद हम दूसरा रो डिफाइन करेंगे जिसके अंदर टेबल का डेटा होगा। तो यहाँ पे टीडी बिल गेट्स, इसके बाद आएगा फर्स्ट टेलीफोन नंबर और थर्ड टेबल डेटा में आएगा टेलीफोन 2। तो यहाँ पे जल्दी से मैं स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके टेबल को बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। अभी आपको टेबल में बॉर्डर कैसे ऐड करता है वो समझ में आया होगा और ये हमारा टेबल रेडी हो गया। इस एग्जांपल में हमें टेलीफोन 1 और टेलीफोन 2 ये कॉलम्स मर्ज करने हैं, इसलिए हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल हेडिंग टैग में हम कॉल स्पैन ये एट्रीब्यूट दे देंगे और इसकी वैल्यू में हम कितने कॉलम्स हमें मर्ज करने हैं वो लिख देंगे। हमें यहाँ पर दो कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और ये कॉलम्स मर्ज हो गए। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि थर्ड वाला हेडिंग टेबल के बाहर जा रहा है। अभी हम इसे हटा सकते हैं और यहाँ पे टेलीफोन 1 की जगह टेलीफोन कर देते हैं। इस तरह से हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कॉलम्स मर्ज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कॉलम्स मर्ज किए हैं, सेम इसी तरह हम रोज को भी मर्ज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला कोड हम कमेंट कर देते हैं और इस कोड को अनकमेंट कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में वर्टिकली हेडिंग बना के हमें टेलीफोन वाले 2 रोज मर्ज करने हैं। इस एग्जाम्पल में वर्टिकली हेडिंग बना के हमें टेलीफोन वाले 2 रोज मर्ज करने हैं। रोज मर्ज करने के लिए रो स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस टेबल को बना लेते हैं। ये एक वर्टिकल हेडिंग वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमें हर एक रो में फर्स्ट एंट्री टेबल हेडिंग की लिखनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो डिफाइन करेंगे। इसमें पहली एंट्री होगी टेबल हेडिंग की नेम, इसके बाद आएगा टेबल डेटा बिल गेट्स, ये रहा फर्स्ट रो। इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड रो में भी फर्स्ट एंट्री रहेगी टेबल हेडिंग की, इसके बाद आएगा टेबल डेटा। अभी हम डिफाइन करेंगे थर्ड रो, इसमें भी फर्स्ट एंट्री आएगी टेबल हेडिंग की और यहाँ पे टेबल डेटा, और इसे सेव कर देते हैं और आप ब्राउजर में आउटपुट देख सकते हो। अभी हम टेलीफोन 1 और टेलीफोन 2 इन 2 रोज को मर्ज करेंगे। रो मर्ज करने के लिए रो स्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस भी रो को मर्ज करना है उस रो को रो स्पैन एट्रीब्यूट देके उसकी वैल्यू में जितने रोज हमें मर्ज करवाने हैं उसका काउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन 1 हेडिंग में रो स्पैन एट्रीब्यूट दे देता हूँ और हमें 2 रोज मर्ज करनी है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और आप ब्राउजर में आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे अभी टेलीफोन 2 ये दूसरे कॉलम में चला गया है, इसलिए अभी हम इसे हटा सकते हैं और टेलीफोन 1 की जगह टेलीफोन कर देते हैं। इस तरह से हम रो स्पैन का इस्तेमाल करके टेबल की किसी भी रोज को मर्ज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला कोड अनकमेंट कर देते हैं और ये रहा कॉलम स्पैन का एग्जाम्पल और ये रहा रो स्पैन का एग्जाम्पल। इस तरह से हम कॉलम स्पैन का इस्तेमाल करके कॉलम्स और रो स्पैन का इस्तेमाल करके रोज मर्ज कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम्स और रोज को कैसे मर्ज कर सकते हैं वो देखा। अभी हम टेबल में कॉलम्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं वो देखेंगे। मान लो इस टेबल के एग्जांपल में मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कॉलम का एक ग्रुप बनाना है, तो वो हम कॉल ग्रुप टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कॉलम ग्रुप डिफाइन करने के लिए हम 2 टैग इस्तेमाल करते हैं। पहला कॉल ग्रुप टैग जिसके अंदर हम कॉलम ग्रुप्स डिफाइन करते हैं और दूसरा कॉल टैग जिसका इस्तेमाल करके हम हर एक कॉलम ग्रुप डिफाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम ग्रुप में इतने कॉलम्स, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, ये सारी चीजें।
अभी हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दो कॉलम्स का एक ग्रुप बनाते हैं। टेबल में कॉल ग्रुप हमेशा फर्स्ट कॉलम से शुरू होता है, ये हमेशा याद रखना। अभी हमारे केस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कॉलम दूसरे और तीसरे पोजीशन पे है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ेगा और बाद में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको हमेशा फर्स्ट कॉलम से ही शुरू करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारे लिए एम्प्टी कॉलम ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम ये फर्स्ट एम्प्टी कॉलम ग्रुप डिफाइन कर देते हैं, कॉल स्पैन इक्वल टू 1, और ये डिफाइन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, इस कॉलम ग्रुप में हमने सिर्फ काउंट मेंशन किया है, इसलिए इसे एम्प्टी कॉलम ग्रुप कहते हैं। अभी हम दूसरा कॉलम ग्रुप बनाएंगे जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ग्रुप करेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, क्योंकि हमें दो कॉलम्स मर्ज करने हैं। इसके बाद हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ये सेट कर देंगे, जिससे ये दोनों कॉलम्स को ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आ जाए। अगर अभी आप ब्राउजर में देखेंगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों कॉलम्स ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं। इस तरह से हम कॉलम ग्रुप्स HTML में क्रिएट कर सकते हैं। अभी मान लो हमें यह आईडी कॉलम हटाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम ग्रुप में स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है और विजिबिलिटी कोलन कोलैप्स ये CSS ऐड कर देनी है। इससे फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कॉलम ग्रुप को हाइड कर सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग टैग्स का इस्तेमाल करके HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हो और उसे अलग अलग टाइप से डिस्प्ले करा सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने इस वीडियो में जितने भी टैग इस्तेमाल किए हैं उसकी एक समरी देखेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने टेबल टैग की मदद से कैसे डिफाइन करते हैं वो देखा। उसके बाद टेबल में 3 टैग डेटा लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो देखे। पहला tr टैग जो टेबल रो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा th टैग जो टेबल हेडर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरा td टैग जो टेबल डेटा डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। th टैग की डिफॉल्ट स्टाइलिंग बोल्ड और सेंटर्ड होती है और td टैग की डिफॉल्ट स्टाइलिंग रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होती है। इसके बाद हमने टेबल को बॉर्डर कैसे देते हैं वो देखा। हमने फर्स्ट टाइम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके टेबल बॉर्डर की CSS लिखी। बॉर्डर ऐड करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की थी, जिसमें पहला बॉर्डर की विड्थ रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बॉर्डर की स्टाइल और तीसरा बॉर्डर कलर रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम टेबल को बॉर्डर देते हैं। इस CSS से डबल बॉर्डर हमने ब्राउजर पे देखी थी। बॉर्डर को सिंगल बनाने के लिए बॉर्डर कोलैप्स ये CSS प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की थी। इसके बाद हमने टेबल को विड्थ और हाइट कैसे सेट करता है वो देखा था। टेबल को विड्थ सेट करने के लिए टेबल टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ प्रॉपर्टी में आप विड्थ सेट कर सकते हो। किसी भी कॉलम की कस्टम विड्थ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ डिफाइन करने के लिए हम टेबल हेडिंग टैग और टेबल डेटा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टेबल रो की हाइट डिफाइन करने के लिए टेबल रो टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हमने हाइट सेट की थी। इसके बाद टेबल हेडर्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो देखा। टेबल को नाम कैप्शन टैग का इस्तेमाल करके कैसे देते हैं वो देखा। इसके बाद कॉलम्स मर्ज करने के लिए कॉलस्पैन एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करता है वो देखा और रोज मर्ज करने के लिए रोस्पैन एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करता है वो देखा। लास्ट में हमने कॉलम ग्रुप कैसे डिफाइन करता है वो देखा। कॉलम ग्रुप डिफाइन करने के लिए कॉल ग्रुप टैग इस्तेमाल करता है और कॉल टैग हर एक कॉलम ग्रुप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये रहा उसका एग्जाम्पल। कॉलम ग्रुप में विड्थ, विजिबिलिटी, बैकग्राउंड, बॉर्डर इतनी CSS प्रॉपर्टीज अलाउड होती है। अगर आपको कॉलम ग्रुप हाइड करना है तो विजिबिलिटी कोलैप्स ये CSS प्रॉपर्टी सेट करके आप कॉलम हाइड कर सकते हो। ये था टेबल टैग और उसके रिलेटेड HTML टैग्स। आई होप आपको सारे टैग्स क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।